बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक फैक्ट्स के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने टिकटॉक एप्लीकेशन के बारे में नहीं सुना हो। दोस्तों, टिकटॉक दुनिया की मशहूर एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन है। टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है जिसको 1 बिलियन लोगों से भी ज़्यादा ने डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग टिकटॉक बनाने वाले इंसान को नहीं जानते। आज की इस वीडियो में हम टिकटॉक बनाने वाले ऑनर के बारे में जानेंगे और ये आज चाइना का नवा अमीर तरीन इंसान है। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, टिकटॉक को बाइटडांस नामी इस कंपनी ने बनाया है। इस कंपनी का मालिक यानी फाउंडर यानी टिकटॉक को बनाने वाला आदमी का नाम ज़ेंग यमिंग है। 36 साल येंग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। चाइना की यानका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद 2008 में इसने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया, लेकिन इसका दिल वहाँ ज़्यादा नहीं लगा और जल्द ही इसने माइक्रोसॉफ्ट छोड़कर फैनफोन नाम की कंपनी एक ज्वाइन कर ली, लेकिन ये कंपनी चल नहीं सकी और ज़ेंग जोंग जॉबलेस हो गया। इसके बाद ज़ेंग ने 99fan.com अपनी एक नई कंपनी खोली, लेकिन 2011 में एक आइडिया ने इसकी ज़िंदगी तब्दील कर दी। ज़ेंग ने नोटिस किया कि चाइना और बाकी दुनिया में लोग कंप्यूटर से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं और इसी आइडिया को लेकर ज़ेंग ने 2012 में बाइटडांस नाम की एक कंपनी बनाई। यही वो कंपनी है जिसने आगे चलकर टिकटॉक को बनाया और ज़ेंग की ज़िंदगी हमेशा के लिए तब्दील हो गई। दोस्तों, बाइटडांस नामी यह कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाती थी, लेकिन ज़ेंग के सामने अभी काफ़ी मुश्किलात थी। बाइटडांस नामी कंपनी ने जो पहली अपनी एप्लीकेशन बनाई उसका नाम नाहिल डोनदाइन था, लेकिन इस एप्लीकेशन को किसी मसले की वजह से चाइना गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, लेकिन ज़ेंग ने हिम्मत नहीं हारी। ये एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहता था जो चाइनीज़ लोगों को इनके मोबाइल में दिन भर की खबरें देती रहे। ज़ेंग ने कई इन्वेस्टर से बात की कि वो इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए इसको पैसे दें, लेकिन इसको हर जगह से इनकार ही सुनने को मिलता था। ज़ेंग ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ये धक्के खा रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी बड़ा गोल अचीव करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। आखिरकार अगस्त 2012 में एक इन्वेस्टर ने ज़ेंग की कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गया और इस तरह ज़ेंग ने टेटोर नाम की एक न्यूज़ एप्लीकेशन बनाई और अगले 2 सालों में इस एप्लीकेशन को 1 करोड़ 30 लाख लोग इस्तेमाल कर रहे थे और ज़ेंग को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। दोस्तों, अब आते हैं टिकटॉक की तरफ। सितंबर 2016 में ज़ेंग की कंपनी बाइटडांस ने डूइंग नाम की एक एप्लीकेशन बनाई थी। ये एप्लीकेशन दरअसल टिकटॉक थी, जिसको चाइना में डूइंग कहते थे और आज भी चाइना में ये इसी नाम से इस्तेमाल की जाती है। देखते ही देखते ये एप्लीकेशन बहुत मशहूर हो गई और करोड़ों लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। ज़ेंग ने अब सोचा क्यों ना इस एप्लीकेशन को दुनिया में फैलाया जाए और फिर यही सोचकर इसने सितंबर 2017 में इसी एप्लीकेशन को इसने टिकटॉक के नाम से दुनिया भर में फैला दिया और फिर कुछ ही महीनों में टिकटॉक पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। चाइना में इसको डूइंग के नाम से इस्तेमाल कर रहे थे। नवंबर 2017 में ज़ेंग ने म्यूजिकली नाम की मशहूर एक एप्लीकेशन जो टिकटॉक ही जैसी थी उसको $1 अरब में ख़रीद लिया, यानी तकरीबन 150 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। ज़ेंग ने टिकटॉक को म्यूजिकली से मस्त कर लिया, यानी अब टिकटॉक का कोई भी बड़ा कंपटीशन नहीं था। दोस्तों, आज टिकटॉक 75 लैंग्वेज में मौजूद है और दुनिया की मशहूर एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन है। दोस्तों, ज़ेंग यमिंग आज चाइना का नवा अमीर तरीन शख्स है। इसकी दौलत की मालियत $13 अरब है, यानी तकरीबन 2000 अरब रुपए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नई वीडियो आने तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।